हम निफ्टी के चार्ट पर हम नज़र डालें, तो हम देखते हैं कि निफ्टी जो है डेली टाइम फ्रेम में वो अभी 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो 50 दिन का मूविंग एवरेज एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा दोस्तों। और अगर 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे अगर निफ्टी की क्लोजिंग आती है, तब हमें निफ्टी जो है वो थोड़ा वीक दिख सकता है, तो हमको थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट दिख सकता है दोस्तों। दोस्तों अगर हम निफ्टी 50 के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम नज़र डालें, तो हम देखते हैं कि अभी ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड हो चुका है। तो थोड़ा या तो इस लेवल पर निफ्टी साइडवेज हो सकती है या थोड़ा अपसाइड का मूवमेंट वो दिखा सकती है, जिससे आरएसआई सेटल हो जाए। दोस्तों निफ्टी में आज 3 नए सेलिंग जोन एक्टिव हो गए हैं, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो कॉल साइड का मूवमेंट हमें थोड़ा सोच समझ कर छोटे टारगेट के लिए ही प्लान करना पड़ेगा, नहीं तो हम ट्रैप हो सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों निफ्टी में हम किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, आज उसे हम बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों निफ्टी में पहला सिनेरियो ये होगा कि निफ्टी अगर फ्लैट या हल्का-फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के 21,200 के नीचे कोई प्राइस अगर बनाती है, तो 21,100 और 21,000 के लेवल तक हम जो है इसमें पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा सिनेरियो ये बनेगा, अगर निफ्टी फ्लैट या हल्का-फुल्का गैप अप ओपन होकर के सेलिंग जोन 1 पर अगर कोई बियरिश कैंडल बनाती है, तो फिर हम आज की क्लोजिंग तक पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। तीसरा सिनेरियो ये होगा कि निफ्टी अगर फ्लैट या हल्का-फुल्का गैप अप या डायरेक्ट सेलिंग जोन 1 में गैप अप ओपन होकर के या तो सेलिंग जोन 1 में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे या सेलिंग जोन 1 के ऊपर निकल करके रीटेस्ट करके करे, तो हम सेलिंग जोन 2 तक का एक कॉल साइड का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और अगर सेलिंग जोन 2 के भी ऊपर निकल करके रीटेस्ट कर देती है दोस्तों, तो फिर सेलिंग जोन 3 तक का भी हम एक कॉल सेट का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों चौथा सिनेरियो ये होगा कि निफ्टी अगर हल्का-फुल्का गैप डाउन या डायरेक्ट 21,000 के आसपास गैप डाउन ओपन होती है और अगर 21,000 के नीचे कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो 100-150 पॉइंट का एक डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है, तो हम उस सिचुएशन में पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी हम ऑप्शन चेन पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी का ऑप्शन चेन को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको सपोर्ट जो है लगभग सिर्फ़ 21,000 के लेवल पर आपको दिखेगा और एक 21,200 के लेवल पर आपको सपोर्ट दिखेगा दोस्तों। तो नीचे सपोर्ट अभी ज़्यादा है नहीं, तो डाउन साइड का भी एक मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। अगर 200 के नीचे अगर निकलती है, तो फिर 21,000 के आसपास तक का आपको एक मूवमेंट दिख सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस की बात करें तो हर 100 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस दिखेंगे। तो वहाँ पर 21,300, 400, 500, 600 भी 21,700 तक आपको रेजिस्टेंस दिखेंगे। तो अगर 21,300 के ऊपर निकलती है, तो फिर 400 का मूवमेंट, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि हर लेवल को तोड़ने के बाद एक रीटेस्ट बहुत ज़रूरी है। तब आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी नज़र डालते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम में आप अगर देखें तो 44,950 के लेवल पर जो एक गैप था उसे फिल कर लिया है आज। जैसा कि कल के हमने वीडियो में डिस्कस किया था इस बात को। और बैंक निफ्टी अभी जस्ट 200 दिन के मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट के ऊपर है, तो इसके नीचे निकलने पर ही बैंक निफ्टी जो है वो वीक हो सकती है। और आरएसआई भी अभी 33 के आसपास चल रहा है, तो डाउन साइड का ज़्यादा बड़ा मूवमेंट तो अभी टेक्निकली नहीं दिखता है। हाँ, छोटी-मोटी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है दोस्तों। दोस्तों हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था और आज बैंक निफ्टी में बिल्कुल उसी के हिसाब से मूवमेंट आया है दोस्तों। दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी सेलिंग जोन 1 में गैप अप ओपन होकर के सेलिंग अगर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर होता है, तो वहाँ से जो है डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है और बिल्कुल वैसा ही हुआ दोस्तों। और फिर हमने बॉक्स के लोअर लेवल के नीचे निकलने पर ही पुट साइड का एक ट्रेड प्लान किया था और आज बॉक्स को के लोअर लेवल को बैंक निफ्टी ने तोड़ा भी और बिल्कुल वैसा ही हुआ, जैसा कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। दोस्तों आप चाहे तो कल की वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में कल के वीडियो का लिंक अवेलेबल करा दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बैंक निफ्टी में हम किस लेवल पर ट्रेड उसे हम थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। पहला सिनेरियो ये होगा दोस्तों कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या हल्का-फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के बाइंग जोन पर कोई बुलिश कैंडल बना देती है,
तो 100-200 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। दूसरा सिनेरियो ये होगा कि अगर बैंक निफ्टी बाइंग जोन में गैप डाउन ओपन हो जाती है और बाइंग जोन के नीचे अगर वो रिटेस्ट करे, तो 100-200 पॉइंट का हमको जो है डाउन साइड का एक मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तीसरा सिनेरियो ये होगा कि बैंक निफ्टी फ्लैट या हल्का-फुल्का गैप अप या डायरेक्ट सेलिंग जोन में गैप अप ओपन हो जाती है। तो आज की तरह अगर सेलिंग प्रेशर हुआ, तो वहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है, तो हम आज की क्लोजिंग तक एक पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। और अगर बैंक निफ्टी सेलिंग जोन के 1 के ऊपर निकल करके अगर रीटेस्ट करे या डायरेक्ट सेलिंग जोन में कुछ देर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे, तो उस सिचुएशन में हम एक कॉल सेट का ट्रेड प्लानिंग करेंगे 200 दिन के मूविंग एवरेज तक दोस्तों। चलिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी आपको ऑप्शन चेन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी दूर-दूर दिखेंगे। 44,500 पे एक सपोर्ट आपको दिखेगा और 45,000 अभी कांटे की टक्कर चल रही है। तो हो सकता है कि इसी रेंज में मार्केट जो है वो क्लोज़ होने की कोशिश करे, क्योंकि कल जो है वेडनेसडे भी है, तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है दोस्तों। और रेजिस्टेंस ऊपर 45,500 पे है जो कि दूर है। अगला रेजिस्टेंस 46,000 पे आपको देखने को। चलिए दोस्तों, एफआई और डीआई की डेटा की अगर हम बात करें, तो आज 23 जनवरी को फिर से एफआईआई ने काफ़ी बड़ी 3,115 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पर बिकवाली की है दोस्तों। और डीआईए ने 214 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की है। तो टोटल जनवरी मंथ की डेटा की अगर हम बात करते हैं, तो अभी तक टोटल 26,699 करोड़ रुपए की जो बिकवाली एफआईआई करके चले गए हैं। उसी के सामने डीआईए जो है 10,489 करोड़ रुपए की जो है डीआईए ने जो जनवरी मंथ में खरीदारी की है दोस्तों। दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।